दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट। मैं हूं शिवम गौड़। हाल ही में लाल किले में हुए ब्लास्ट में सभी आरोपी डॉक्टर निकले। कोई एक दो नहीं बल्कि डॉक्टरों का एक पूरा समूह था जो एक खास यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे। तब बहस छिड़ी कि आतंकवाद या कट्टरपंथी जो हैं अब इस नोबल प्रोफेशन में भी घुस चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग थे जो अपनी रास्ता भटक गए थे। लेकिन दोस्तों आज हम जिस केस के बारे में आपसे बात करने आए हैं, आपको बताने आए हैं, आप उसे जानकर चौंक जाएंगे। वहाँ पर बम ब्लास्ट का खेल खेला गया था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक और डॉक्टर ने जिहाद का ऐसा घिनौना खेल खेला है जिसका चेहरा जानकर देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, शायद आपकी राय बदल जाए। दरअसल हुआ क्या है, लखनऊ का KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एक रेजिडेंट डॉक्टर रमीज़ मलिक, जो कि वहाँ से MBBS कर चुका है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, साथ ही वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखे हुआ था। उसने वहीं की एक महिला डॉक्टर यानी कि हिंदू महिला डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ वो घिनौना खेल खेला कि वो महिला डॉक्टर आत्महत्या करने तक पे मजबूर हो गई। दोस्तों आपको मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ ये खेल आखिर क्या था, कैसे खेला गया और इसमें क्या ऐसा है जो ये खबर पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल इस लव जिहाद का खेल शुरू वैसे ही होता है। साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, बातचीत हुई, मुलाकात हुई। धीरे धीरे डॉक्टर रमीज़ मलिक ने उससे अपनी दोस्ती बढ़ाई, उसका विश्वास जीता। ठीक उसी प्रकार जैसे अब कोई अन्य लव जिहादी कई पैतरे इस्तेमाल करके जीतता आया है। जैसे मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, सभी धर्मों को मानता हूँ और हमारे यहाँ सब कोई एक जैसा नहीं होता, अगर एक आध गलत निकल आए तो फलाना ढिमाका ये सब। और उसने कई हवाले भी दिए कि देखिए सलमान खान जो हैं मुस्लिम होते हुए भी गणपति विसर्जन में जाते हैं, शाहरुख खान अपने घर में भगवानों को स्थान देते हैं। ये सब कह के आदि उसने उस महिला डॉक्टर का, उस हिंदू महिला डॉक्टर का विश्वास पूरी तरह जीत लिया। धीरे धीरे ये दोस्ती को उसने आगे अपने प्यार संबंधों में, प्रेम संबंधों में बढ़ाया, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिए। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है जितना सीधा उस महिला डॉक्टर को उस समय लग रहा था। हुआ वही जिसका डर था जो हम आए दिन केसों में देखते हैं। उस डॉक्टर रमीज़ मलिक ने उस महिला डॉक्टर के वीडियो बना लिए, फ़ोटो बना लिए और उसको धीरे धीरे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल किस चीज़ का? दोस्तों ब्लैकमेल सबसे पहले, ये जो लव जिहाद का खेल है, विश्वास जीतने के बाद सबसे पहला खेल होता है धर्मांतरण का, कि आप अपना धर्म बदलें और इस्लाम को कबूल करें। लेकिन उस हिंदू महिला डॉक्टर को ये चीज़ ठीक नहीं लगी। उसने इसका पहले हल्के विरोध किया, जब प्रेशर बढ़ने लगा तो वो उसका विरोध ज़्यादा करती गई। तब डॉक्टर रिजवान मलिक ने एक और पैंतरा खेला। उसने अपने पैतृक गांव, जो कि लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर पीलीभीत में पड़ता है, पीलीभीत में, वो मूलतः पीलीभीत का निवासी है, उसके माता पिता जो हैं वो पीलीभीत के रहने वाले, पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उसने पीलीभीत से ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उसने पीलीभीत के अपने संपर्कों का हवाला देके या इस्तेमाल करके वहाँ के एक काजी, जो कि पीलीभीत के फील खाना मोहल्ले के रहने वाले एक काजी थे, उनके ज़रिए एक वहीं का पीलीभीत का लोकल गवाह तैयार करके एक फर्जी निकाहनामा तैयार करा लिया। साजिश यहाँ तक ही सीमित नहीं रहती है। इस निकाहनामे को तैयार करवाने के बाद उस महिला डॉक्टर को उस निकाहनामा का हवाला दिया जाता बार बार कि अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहता हूँ। उस पर दबाव बनता गया। वो लड़की जो थी इसके कंट्रोल में आती चली गई। वो महिला डॉक्टर जो थी वो धीरे धीरे इसकी बातें मानती चली गई और इस दलदल में फंसती चली गई। बट ये इतना आसान नहीं था। ये और भी पेचीदा तब हो गया जब उसको कुछ ऐसा करने के लिए कहा गया जो वो बर्दाश्त ना कर सकी। शायद हम वो भी कैमरे पर ना बता सकें, बट हद अत्याचार की और प्रताड़ना की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। उस लड़की ने हिम्मत करी और वो पुलिस के पास पहुंची।
पुलिस के बाद पहुंचने के बाद जब ये मामला खुला, चूंकि प्रदेश में योगी सरकार जो है वो इन मामलों पर काफ़ी सख्त एक्शन लेती है और कड़ा रुख अपनाती है, तो पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया। एक्शन लेते ही जैसे ही जांच शुरू हुई, आरोपी डॉक्टर तो फ़ौरन फरार हो गया, जो अभी तक फरार है। लेकिन जांच में ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई सन्न है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक ये सामने आया है कि इस डॉक्टर रमीज़ मलिक के तार जो हैं वो छांगुर बाबा और छांगुर गैंग से जुड़े हैं। इस डॉक्टर को 15 लाख रुपए मिले थे उस महिला डॉक्टर का धर्मांतरण कराने के लिए, उसके साथ लव जिहाद करने के लिए। ये रकम भी ट्रेस की जा रही है और ये पुलिस के बयान है कि 15 लाख इसको उस डॉक्टर को फंसाने के एवज में मिले थे। ये सब, और इस पूरे जाल में, इस पूरे नेटवर्क में उसको जहाँ जहाँ जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती, छोटी मोटी या अन्य तरीके की, छांगुर गैंग के जो सदस्य अभी भी फ्री घूम रहे हैं, जो पुलिस के शिकंजे से बचे हुए हैं, वो उसकी मदद कर रहे थे इस पूरे मामले में। यहाँ पर एक छांगुर गैंग का इन्वॉल्वमेंट, लव जिहाद का केस, ये सब आम देखा जाता है। लेकिन इसमें एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इसमें डॉक्टर रमीज़ मलिक के माता पिता और उसके अन्य साथी, दोस्त यार वगैरह भी पूरी तरह से सम्मिलित थे। लखनऊ पुलिस ने लखनऊ के ठाकुरगंज या ठाकुरद्वारा क्षेत्र से रमीज़ मलिक के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो अभी पुलिस ने खुलकर सामने नहीं रखी हैं। ये अपडेट अभी आने वाले समय में आएगा। बट उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया है उस लड़की पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने में या और उसकी तमाम तरीके से मदद करने में, यहाँ तक कि जो फर्जी निकाहनामा बनवाया गया था उसको बनवाने में भी माता पिता का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। तो आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं कि कोई आम लव जिहाद का केस नहीं है जो आए दिन देखा जाता है। इसमें एक डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में शामिल शख्स है जिसकी मदद छांगुर गैंग कर रहा है, जिसके बारे में आपने हाल ही में सुना होगा कितना बड़ा नेटवर्क था, विदेशी फंडिंग तक से उसके तार जुड़े थे। साथ ही साथ उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, उसके यार दोस्त, सारे के सारे मिलकर और एक हिंदू महिला डॉक्टर के किसी तरह से उसका धर्मांतरण कराने के उसमें लगे हुए थे। पुलिस तथ्यों के अनुसार एक चीज़ और सामने आई है, जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तमाम जगह दबिशें डाली हैं तो उसमें माता पिता गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर रमीज़ मलिक का अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं पुलिस की कार्रवाई के। पुलिस ने इसके जो आरोपी डॉक्टर रमीज़ मलिक है उसके खिलाफ NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। साथ ही 50,000 रुपए का इनाम भी उसके ऊपर घोषित किया गया है। इसके अलावा उसका पुश्तैनी मकान पे नोटिस चस्पा करके उसकी कुर्की करने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में जिसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में पाया जाए उन सभी के घरों पर या संपत्तियों पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो रही पुलिस की कार्रवाई, लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि पहले लाल किले के बम धमाकों में डॉक्टर जैसे नोबेल प्रोफेशन में शामिल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, उसके बाद एक और उत्तर प्रदेश के लव जिहाद जैसे केस में एक और डॉक्टर जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहा था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, किस तरीके से कट्टरपंथ सोच उसके दिमाग में आई, किस तरीके से, ये सब चीज़ें डिस्कस करने की हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये किस तरीके से चारों तरफ से घुमाकर एक नेटवर्क, एक जाल बुना जा रहा है जो कितना खतरनाक साबित हो सकता है कि गली में घूम रही लड़की से लेकर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में पढ़ रही या पढ़ने के बाद वहां पर डॉक्टरी कर रही महिला भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा केस था। इसकी आने वाली हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसको उतना शेयर कीजिए कि ये कहानी हर किसी तक पहुंचे और हर माँ बाप, खास तौर से वो माँ बाप जिनकी बच्चियां बाहर शहरों में पढ़ रही हैं, जो उनसे दूर हैं, जिनकी केवल फ़ोन पे संपर्क हो सकता है, वो इस कहानी को सुनकर सतर्कता बरतें और इन चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्कार।